हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। और अब आज हम लोग निकल रहे हैं, सावन शुरू हो चुका है, जा रहे हैं भोलेनाथ के मंदिर दर्शन करने। कहाँ जाते हैं आगे आपके ब्लॉग में पता चलेगा। और चलिए मेरे साथ आप भी। सब लोग घर से निकल लिए हैं और ये देखिए जा रहे हैं, हाईवे में है ये। हम लोग जा रहे हैं शिवराजपुर। ये कानपुर देहात में पड़ता है और बहुत ही मशहूर शिव मंदिर है। और वो मंदिर कौन सा है वहाँ पहुँच कर ही आपको दिखाएंगे। ये रास्ता अब तो बहुत ही अच्छा रास्ता बन गया है। पहले तो जाने में बहुत टाइम लगता था, अब जब से हाईवे बन गया है तो जाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। कि आप जो भी दूरी आप पहले 2 घंटे 3 घंटे में पूरा करते थे, वो अब हम लोग आधे घंटे में ही हम लोग सिर्फ पहुँच गए। अपने घर से सिर्फ 30 मिनट लगे हम लोगों को वहाँ पर पहुँचने में। ये रास्ते का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। सर दोनों तरफ ग्रीन एरिया था, सब फील्ड में लगी हुई थी, बहुत घास पेड़ वगैरह लगे थे। और हम लोग इस तरह से रास्ते को पार करके पहुंच गए बाबा जी के दरबार पे। और यहाँ पर एक मेला लगा हुआ था, ये पूरे सावन यहाँ पर मेला चलता है, बहुत अच्छा। ये देखिए बीच बीच में भंडारे का भी तैयारी चल रही है, कि भंडारे भी चल रहा है कि भक्त अगर आते हैं दर्शन करने तो उनको कहीं खाने पीने की दिक्कत ना हो। बीच बीच में बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी, जो जनरल सामान जो हम मेलों में मिलता है वही चीज़ें यहाँ पर भी आप आराम से ढूंढे बिना पा सकते थे। और देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम सोचते हैं, कभी कभी मन में आता है ना कि ये चीज़ें हमें मेले में मिलेंगी, तो आप इन मेलों में वो सब चीज़ें पा सकते हैं, वो सब चीज़ें आप खरीद सकते हैं। छोटी से छोटी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बहुत सारे पूजा के सामान की दुकानें थी। ये जनरली रोज़ नहीं रहती हैं, लेकिन ये सावन भर तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ही रौनक रहती है। और दुकानें भी बहुत सी लगी रहती हैं। ये जो परमानेंट दुकानें हैं ये ऑल टाइम हमेशा जब भी मंदिर आइए, ये सामने जस्ट मंदिर के सामने दुकानें हैं जहाँ प्रसाद वगैरह मिलता है। ये रहा हमारा खेरेश्वर धाम, जहाँ हम बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं। अभी हम लोग बाहर ही हैं क्योंकि प्रसाद वगैरह लेना है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। भीड़ बहुत है, सपेरे वगैरह अपने सांप को लेकर के पैसे ऐसे मांग रहे हैं, बैठे हुए हैं। और बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं फूलों की, सामान की। और ये देखिए हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है चढ़ाने के लिए। और चप्पल वगैरह यहीं दुकान के सामने ही निकाल दे रहे हैं। और थोड़ा फूल वगैरह ज़रूरी होता है कि भोले बाबा तो प्रसाद कम, प्रसाद से ज़्यादा बेलपत्र और फूलों की उनकी वो रहती है, जिससे आप उनको पूजा करें तो वो प्रसन्न होते हैं। और ये ले लिया हम लोगों ने। अंदर के साइड हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, दोनों तरफ भी दुकानें लगी हुई थी फूलों की। खैर हम लोगों ने बाहर से ही ले लिया था और मंदिर के प्रांगण के अंदर पहुंच गया। ये मैंने घंटे को बजा दिया क्योंकि भगवान के यहाँ हाज़िरी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पहुँचे हैं तो पहले हाज़िरी लगाइए। लौटते में आप घंटा मत बजाइए, मगर जाते में आप ज़रूर बजाइए, ये नियम होता है। फिर यहाँ पर देखिए आगे चंदन घिसा जा रहा था, जो कि भोले बाबा का मेन श्रृंगार है चंदन। और ये चंदन घिस करके लोगों के टीका लग रहा है। यहाँ पर बीच में चंदन और चावल चढ़ाने के लिए भी पत्ते में रख के देते हैं। बहुत सारे लोटे रखे हुए थे, तांबे के, स्टील के, कि जल चढ़ाने के लिए भक्तों को कोई असुविधा ना हो। हमने भी वहीं से एक लोटे में जल ले लिया और जल ले करके हम भी लाइन में लग गए। ये हमारे भैया खड़े हुए हैं हमारे आगे, और बाकी फैमिली के मेम्बर्स भी आगे पीछे हैं, सब आपको नज़र आएंगे। और बस लाइन में लग करके हम लोग आगे के लिए बढ़ लिए। बाबा के दरबार के अंदर जाना था हमें, क्योंकि बाहर से तो कुछ भी नहीं समझ में आता, अंदर जाने पर ही मेन अट्रैक्शन पॉइंट हमारा मंदिर के अंदर का ही था। बहुत ही अच्छा था मंदिर, है बहुत अच्छा। ये हिस्टोरिकल मंदिर है, ये आज का मंदिर नहीं है, ये महाभारत काल का मंदिर है। और इसमें कहते हैं अश्वत्थामा आज भी आते हैं दर्शन करने के लिए भगवान के, और पूजा करके जाते हैं। कोई भी पता नहीं लगा पाया है इसका कि ये किस समय आते हैं और कब पूजा करके चले जाते हैं। मीडिया ने भी कई बार कोशिश की है, आप लोगों ने देखा होगा। तो अगर मैं नहीं जानती देखा कि नहीं देखा, लेकिन न्यूज़ में इंडिया टीवी में दिखाते रहते हैं। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय करके एक प्रोग्राम आता है, उसमें आप देखिए तो उसमें दिखाते हैं कि यहाँ पर मीडिया लगाया गया, वो मीडिया पूरी रात रहा और फिर भी आग बचाकर किस समय अश्वत्थामा आए और भगवान की पूजा अर्चना करके जल और फूल वगैरह चढ़ा करके चले गए। जो कि खुलने पर दिखा गया कि वो सब चढ़े हुए थे, जबकि बाहर मीडिया था, कैमरे थे, मगर कोई पता नहीं लगा पाया। बहुत ही अच्छा ये मंदिर है, मान्यता है इसकी बहुत। और देखिए हम मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं। परमिशन नहीं थी, लेकिन फिर भी ये था ना कि मंदिर के अंदर आए हैं तो थोड़ी सी हमने फ़ोटोशूट की है भगवान की, कि आप लोगों को भी दर्शन कराना ज़रूरी था, कि आपको लगे तो ना कि हम किसी मंदिर में गए हैं, तो आपको भी दर्शन मिले हैं। कोशिश की है पूरी आपको दर्शन कराने की। ये देखिए माँ बनी हुई हैं, सब अष्टधातु और पीतल वगैरह के भगवान हैं। ये देखिए ये रहे हमारे भोलेनाथ, खेरेश्वर बाबा। ये
आपको दर्शन हो गए होंगे। बस हम लोगों ने दर्शन किए, जल्दी से बाहर आ गए क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा देर रुकने नहीं दे रहे थे, भीड़ बढ़ती जा रही थी। दिन का 2 बज चुका था जब हम लोग वहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर आकर के नंदी बाबा बैठे हुए हैं, नंदी के कान में अपनी कामना कहते हैं लोग, तो मैंने भी वही काम किया। मैं यहाँ पे उसके बाद आगे बढ़ के आई तो यहाँ पे जो चंदन पहले से घिसा जा रहा था वहाँ से हम लोगों ने सबने चंदन लगवाया, क्योंकि बाबा के दरबार आए हैं तो चंदन तो बनता है ना। तो ये देखिए हम सब लोग चंदन लगवा रहे हैं। मैं भी खड़ी थी लाइन में पीछे लगवाने के लिए। चंदन लगाने के बाद इन लोगों को थोड़ी दक्षिणा वगैरह देनी होती है। मांगते नहीं हैं लेकिन फिर भी इंसानियत कहती है ना कि अगर कोई आपकी सेवा कर रहा है तो कुछ तो उसको फल मिलना चाहिए। तो आप जितना दे सकते हैं, वो कुछ भी ऐसा नहीं मांगते कि आप इतना दे दें उतना दे दें, आप जितना भी दे सकते हैं उनको दे दें। खैर हम लोगों ने दे दिया। ये मंदिर प्रांगण पूरा है, बहुत ही बड़ा मंदिर है, ये छोटा मंदिर नहीं है। ये देखिए सब अपना सामान लेकर बैठे हुए हैं। भक्त इनके पास ज़रूर आते हैं क्योंकि ये चीज़ें बाबा के यहाँ जाती हैं। चंदन भी जाता है, जल भी जाता है, तो बस उसी के लिए खड़े हुए हैं। यहाँ मैं भी खड़ी हुई टीका लगवाने के लिए और मैं आ गई आगे। और क्योंकि मेरा पहले से ही ऑलरेडी चंदन लगा हुआ था तो उन्होंने कहा पूरा तो क्या लगाएं आपके, सिर्फ एक टीका ही उन्होंने मुझे लगा दिया। बस वहाँ से लगाकर उसके बाद हम लोग आगे के लिए बढ़े। आगे क्या बाहर के लिए निकले, लेकिन इधर साइड में देखिए भंडारा चल रहा था। ये मंदिर के अंदर भंडारा हो रहा है। मंदिर के अंदर भी भंडारा, बहुत बड़ा भंडारा होता है। यहाँ पर लोगों को, भक्तों को बैठा कर खाना खिलाया जाता है, ज़मीन में बिठाया जाता है और ज़मीन में बिठा के खाते हैं लोग। बहुत लंबी लाइनें लगी होती हैं। जब एक पंगत खा के उठ जाती है, देखिए ये सब लोग लाइन से बैठे हुए हैं सामने और ये देखिए खाना दिया जा रहा है, सबको प्रसाद है भगवान का। और यहाँ से ही मैंने भगवान के मंदिर का ऊपर का गुंबद का मैंने यहाँ से फ़ोटो लिया। देखिए बहुत ऊंचा है और ये मैंने पतली सी स्लिट दिख रही थी, वहाँ से मैंने लिया है। आंगन बहुत बड़ा है लेकिन फ़ोटो पूरा नहीं लिया जा सकता था, तो मैंने किनारे से कहीं से खड़े होकर के मैंने ले लिया। इसके बाद हम लोग यहाँ से मंदिर से बाहर आ गए। बाहर आए, फिर हमें थोड़े फूल भी लेने थे क्योंकि नेक्स्ट डे भगवान की पूजा सामान्य है, तो भगवान को बेलपत्र रोज़ ही चढ़ाना है। तो बस भगवान के बेलपत्र मैंने कहा मंदिर से अच्छी जगह बाद में अलग से लेना पड़ता, तो मैं यहाँ पर आई बाहर निकल कर के। उसके बाद में मैं देखती हूँ कि मुझे क्या क्या लेना है। मैंने बता दिया कि मुझे क्या क्या चाहिए फूल में, उन्होंने मुझे दे दिया। मैंने उनको पैसे दे दिए और बस मैंने ले लिया और ले करके मैं वहाँ से बाहर निकली। बाकी सब लोग आगे आ चुके थे, मैं और आयुषी दोनों लोग साथ में थे, बाकी लोग आगे चल रहे थे। बस मेले का नज़ारा देखते हुए आगे चल रहे थे। छोटी छोटी चीज़ें मिल रही थी, आइसक्रीम मिल रही थी, लैया चना मिल रहा था, फल मिल रहे थे जो कि सीज़न के फल है। आजकल अमरूद है, खीरा है, भुट्टे हैं, ये सारी चीज़ें, लैया वगैरह, बहुत सारे स्टॉल, छोटी छोटी दुकानें लगी थी स्टॉल की तरह से। उनमें आप, बारिश का मौसम है तो थोड़ा सा, ये देखिए छोटी छोटी चप्पलें, बहुत छोटी, न्यू बॉर्न बेबी को पहना लें इतनी छोटी छोटी चप्पलें, बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया। यहाँ पे भी भंडारा होता है, जहाँ पे भंडारा हम लोगों ने लिया और लेने के बाद प्रसाद लेकर के हम लोग अपनी अपनी गाड़ी की तरफ आगे के लिए बढ़ लिए। प्रसाद लेने के बाद, प्रसाद बहुत ही टेस्टी था। ये प्रसाद में कहते हैं ना कि सब्जियां जो बनती हैं, इसमें घर में आप बनाइए वो टेस्ट नहीं आता, प्रसाद में टेस्ट बदल जाता है। आगे बढ़े तो यहाँ पर देखिए ताज़ी जलेबी बन रही थी, और जलेबी, और मेले में जलेबी ना खाई जाए तो ये तो हो ही नहीं सकता। और फ्रेश एकदम ताज़ी बनती हुई दिखाई दी, तो हम लोग रुक गए। यहाँ पर हम लोगों ने पहले अपने लिए अलग से उनसे बोला कि आप तुरंत बना करके दो मुझे, हम लोग खड़े हुए हैं। खैर उन्होंने बनाया। बाकी और सामान भी बिक रहा था, इसमें मिर्च के पकौड़े थे, दाल की पकौड़ियाँ थी, बहुत सारी चीज़ें थी, मगर हम लोगों को फ्रेश खाना था तो हम लोगों ने बस जलेबी बनवाई। और ये देखिए तौलने के लिए उनसे बोल दिया, उन्होंने तौल दिया है और ये फिर मुझे ये हैंड ओवर कर रहे हैं। और मैं लेने के लिए आ गई। ये जलेबी मैंने ले ली, गर्मा गर्म जलेबी। दो ने भी ले लिए क्योंकि घर कई सारे लोग थे और गाड़ी में पहुंच गए। दो ने देखा था, बैठ गए गाड़ी में खाने के लिए क्योंकि हम लोगों को वापस भी आना था। और बस देखिए सबको खाने को चाहिए, मिर्च के पकौड़े और जलेबी दोनों चीज़ें हम लोगों ने ली, बहुत टेस्टी थे। अब भाभी को दे दिया है, भाभी हम लोगों को खाने के लिए निकाल कर दे रही हैं। चलती गाड़ी में हम लोगों ने चीज़ों का आनंद लिया। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे कि गर्मा गर्म जलेबी मिल जाए तो क्या बात है, वो भी मेले में। और देखिए ये मिर्च पकौड़ा भी निकाला है, भाभी मुझे दे रही है खाने के लिए। चलिए आप लोग भी देख लीजिए, मेले का मज़ा ले लीजिए, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं मेले में, और खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ा आया खाने में। गर्म था, गर्म चीज़ों का मज़ा अलग ही होता है, हम कुछ भी खा लें मगर जो गर्मा गर्म चीज़ें खाने का मज़ा होता है ना, और वे मेले की बात तो अलग ही होती है। और टेस्टी थे, बढ़िया चीज़ें बनी हुई थी, फ्रेश थी, सामने बन रही थी। और ये रही जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी, आप भी खा लें। और मैं खा रही हूँ।
सभी ने खाया, थोड़ा थोड़ा सबको दिया गया। चलती गाड़ी में सब लोग खाते रहे, मज़े लेते रहे और हम लोग पहुंच गए। अब ये अपने घर की तरफ निकल लिए हैं और ये हम लोग आ गए हैं, ये कल्याणपुर पहुंच चुके हैं। कल्याणपुर से बस आगे की तरफ हमारा आगे घर है। आगे जाकर ये सब लोग गाड़ी में बैठे हुए, ये वीडियो हमारा अर्नव बना रहा है। उसने हमसे हमारे यहाँ से फ़ोन ले लिया, बोला मैं बनाता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप ही बना दो। उसने थोड़ी सी शूट किया है मार्केट का, बस रास्ते का ही उसने शूट किया और फिर हम लोग वापस घर आ गए। फ्रेंड्स, हम लोग वापस आ चुके हैं मंदिर से दर्शन करके। और हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट्स करके। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।